के लिए आपको पहले सीखना होता है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंसान को न्यू मिलती है सेशन में, डेली आपको न्यू चीज़ सेशन में जो है वो मिलती है, डेली न्यू चीज़ मिलती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो रिपीट की जा रही हो या आपको ये कहा जा रहा हो कि आज ये किया तो कल वो करना है, आज फिर दोबारा कल वाला ही काम करें। ऐसे तो नहीं होता ना। अब आपको डेली न्यू चीज़ें दी जाती हैं, न्यू चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बाद भी रिस्पॉन्स ना आए तो फिर अच्छी बात नहीं होती है। फिर इसलिए अभी आप लोगों को पता है कि टीम की प्रोग्रेस भी बिल्कुल डाउन है। मतलब टीम इतना कोई अच्छी वर्किंग भी नहीं कर रही, ज्वाइनिंग्स भी नहीं निकल रही। यहाँ पे अगर जो मेन जो एक्टिव लीडर्स हैं, अगर वो ही डेली का काम करें, उनकी एक एक दिन की एक एक ज्वाइनिंग हो, तो डेली की टीम में 15-20 ज्वाइनिंग होनी चाहिए और डेली के 15-20 न्यू लोग टीम में आने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या होता है, क्यों आप अपनी वर्किंग को स्लो कर लेते हैं, क्यों आप अपने आप को इंक्रीज करने की बजाय आप अपने आप को डाउन लेवल की तरफ ले चलते हैं। कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशंस किया करें, कुछ क्रिएटिविटी किया करें, कुछ अपने से बिल्डअप किया करें कि मुझे वर्किंग के लिए क्या न्यू जो है वो मैं खुद बिल्डअप कर सकूं, खुद इंक्रीज कर सकूं और खुद मैं इनकरेज कर सकूं अपने आप को, अपनी टीम को। जब आप खुद, मैंने आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, जब आप खुद अपने आप के लिए बढ़ के आगे आएंगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी प्रोग्रेस भी आएगी, आप एक अच्छा काम भी करोगे और आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने आप को भी कामयाब करोगे और अपनी टीम को भी कामयाब करोगे। जब आप खुद प्रोमिनेंट होके आगे आओगे और अपनी क्रिएटिविटी आप खुद करोगे, जब आप अपनी क्रिएटिविटी ही खुद नहीं करोगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि हम आगे जाएं। हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है, जो सोच से भी आगे सोचता है कि मुझे कुछ न्यू करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ आगे करना है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे जो सिखाया गया है मैंने उस तक ही रहना है, नहीं, वो आगे तक भी देखता है कि मुझे इसके अलावा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या सीखना है, क्या करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आपकी खुद की इनकम इंक्रीज होगी, आपकी खुद की टीम इंक्रीज होगी, आपके खुद के मेंबर्स इंक्रीज होंगे जब ऐसे ही चीजें होंगी। अब इतना आज संडे है, संडे होने के बावजूद भी इतना कम रिस्पॉन्स कि मतलब 30-35 लोग सेशन में आए हैं। वैसे अगर रूटीन में देखा जाए तो यहाँ पे 80-90-100 मेंबर्स भी हो जाते हैं, लेकिन आज जबकि छुट्टी है तो ये छुट्टी देने वाले दिन तो इंसान को ज़्यादा काम करना चाहिए। ओके, आज सोशल मीडिया आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपको मैंने टिकटॉक के ऊपर वर्किंग बताई है, मैं आपको पोस्ट वगैरह सब सेंड करता हूँ। टिकटॉक के ऊपर करें पोस्टिंग, फेसबुक के ऊपर करें पोस्टिंग, उसके अलावा आप लोग ये सारी पोस्टिंग करें। आज संडे, आपको पता है कि हर इंसान को छुट्टी है, ठीक है ना। तो हर काफी ज्यादा लोग मेजोरिटी में टिकटॉक के ऊपर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। फेसबुक से भी ज्यादा लोग टिकटॉक के ऊपर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो टिकटॉक के ऊपर आप अपने 2 से 3 अकाउंट बनाएं, ठीक है, बन जाते हैं, आपके नंबर के ऊपर बन जाते हैं। आपके पास 2 नंबर है, एक ही टिकटॉक के ऊपर दोनों अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाते हैं, बन जाते हैं। आप अपने अकाउंट लॉगिन करो, 2-3 अकाउंट बनाओ आप अपने, और वहां पे जाके आप दोनों अकाउंट्स के ऊपर अपनी प्रॉपर वर्किंग करें। जितनी ज़्यादा सोशल वर्किंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और उसके बाद अपनी गाइडलाइन आप लोगों की बहुत ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए, जिस वे में मैंने आपको हर तरीके से सिखाई है। सेमिनार्स की पिक्चर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उस मेंबर को डिलीवर किया करें जब आप उस मेंबर को एक अच्छे वे में गाइड कर रहे होते हो। उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, वो आपकी बात को फॉलो अप करता है और फिर आपके सिस्टम को वो ज्वाइन भी करता है। जब आप उसको अथेंटिकली ना, प्रोफेशनली आप उसको कुछ मटेरियल जो है वो डिलीवर करते हैं। आज आपको पता है कि छुट्टी का दिन है, सोशल मीडिया की वर्किंग लाइफ फेसबुक के ऊपर, वह टिकटॉक के ऊपर, उसके बाद आप लोग अपनी स्नैपचैट के ऊपर। ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको यहाँ से ट्रैफिक जनरेट करके देते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो रात का सेशन आज होगा, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताऊंगा, न्यू ट्रिक जिससे आपको बहुत ज़्यादा लीड्स आएंगी, ठीक है। लेकिन वो तब आएंगी जब सेशन हॉल फुल होगा। जब सेशन हॉल फुल होगा देन मैं आपको वो न्यू ट्रिक बताऊंगा कि आपने वो न्यू ट्रिक निकालनी कैसे है। और उस ट्रिक की वजह से आपको इतना का बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, वो कभी भी आपको नेक्स्ट पर्सन ने, किसी ने आपको वो बताई नहीं होगी। वो आपने फेसबुक के ऊपर ही ट्रिक लगानी है। बहुत से मेंबर कहते हैं ना कि सर मैं पोस्ट करता हूँ तो पोस्ट से मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लीड्स नहीं आ रही। तो मैं आपको बताऊंगा कि लीड्स आपने निकालनी कैसे है, लीड्स आनी कैसे है, निकालनी कैसे है। और वो डेफिनेटली 100% वो लीड्स आपको आएंगी, उसमें किसी किस्म की आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको आईडी की बैन होने की कुछ भी आपको नीड नहीं है। बहुत अथेंटिक वे है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब जब ये सेशन हॉल फुल होगा।
अब आज रात वाला सेशन अगर फुल होगा तो मैं उसी आज मैंने इसलिए टॉपिक मेंशन नहीं किया था, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ ना कि कौन लोग सीरियसली सेशन अटेंड करते हैं। टॉपिक पर मेंशन कर दिया जाए ना कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, आज आपके सेशन में ये बताया जाएगा, तो सेशन हॉल फुल हो जाता है। टॉपिक अगर मेंशन कर दिया जाए ना आपने टीम कैसे बनानी है, तो सेशन हॉल फुल हो जाता है। लेकिन अगर जो बेसिक चीजें टीम बनाने के लिए नीड्स होती हैं उसकी बारी पे सेशन हॉल फुल ही नहीं होता। काम सीखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो जब अपने आप को आप लोग प्रिपेयर नहीं करोगे, पंचुअल नहीं बनाओगे, अपने आप को एक्टिविटी की तरफ नहीं लेके आओगे, तो कभी भी जिंदगी में आपकी टीम नहीं बनेगी, कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब ऐसा होगा, आप अपने आप को प्रॉपर मेंटेन किया करें। प्रॉपर मेंटेन इंसान वही करता है। देखिए और एक और बात बताऊं, जिस इंसान ने फॉरसेट को सीरियस लिया है ना वो इंसान कामयाब हुआ है। और अगर आप ये भी चीज फोकस कर सकते हो कि अगर आप कामयाब अभी नहीं हो रहे तो आप नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे हो, आप ये भी चीज प्रोमिनेंट देख सकते हो कि अगर आप नहीं कामयाब हो रहे तो कहीं ना कहीं आपका नॉन सीरियस बिहेवियर है। वो कैसे कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। आपका नॉन सीरियस बिहेवियर कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वर्किंग करने जाते हो सोशल मीडिया पे, तो आप वर्किंग छोड़ के आप इंटरटेनमेंट लेना स्टार्ट कर देते हो। ये कंफर्टेबल जोन है। आपका मेंबर आया, आप उसके साथ डीलिंग कर रहे हो, डीलिंग करते करते आप किसी और एक्टिविटी में लगे हो, उसको आपने पेंडिंग छोड़ दिया है। ये कंफर्टेबल जोन है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी टीम में आपका मेंबर मुझे आपसे पूछ रहा है कि सर मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट क्या सीखना है, आप उसका मैसेज देख लेते हो, सीन कर लेते हो, रिप्लाई नहीं करते। ये कंफर्टेबल जोन है। उसके बाद आप देखते हो कि मैं व्हाट्सएप की स्टेटस वर्किंग मैंने करनी है, आप देखते हो एक दो स्टेटस लगे हुए हैं, दूसरा तीसरा स्टेटस आप लगाने लगते हो, फिर कहते हो चलो यार रहने दो, क्या लगाना है, बाद में लगा लेंगे। ये कंफर्टेबल जोन है। जब तक आप इस कंफर्टेबल जोन में रहोगे, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको कामयाबी के लिए। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी आसान आपको लगती है, ठीक है ना। कभी भी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती। अगर आसानी से कामयाबी मिलती होती तो दुनिया का हर इंसान कामयाब होता। दुनिया का हर इंसान कामयाब होता अगर कामयाबी आसानी से मिल सकती होती तो। लेकिन आसानी से कामयाबी नहीं मिलती, आपको ये सब लोग आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। कहते हैं कि आप लोग, ठीक है ना, कामयाबी के लिए आपको प्रॉपर प्रॉपर मेहनत करनी है। और ये जो कंफर्टेबल जोन है ना, फेसबुक के ऊपर जाना तो एंटरटेनमेंट लेते जाना, पोस्टिंग को छोड़ देना, शेयरिंग को छोड़ देना, मैंने आपको कल एक प्रॉपर टाइम टेबल बताया था। वो सेशन मैंने अपलोड नहीं किया, इंशाल्लाह आज मैं अभी अपलोड कर देता हूँ वो वाला सेशन भी। तो वो आपने अच्छे से टाइम टेबल अपना सेट करना है, ठीक है ना। आप टाइम टेबल सेट करो। देखो मेरी आप एक और बात सुने, जिंदगी में कामयाबी के अलावा कामयाब इंसान लोग हैं ना उनकी ही जिंदगी है, नाकाम लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी सिर्फ कामयाब लोगों की है। कामयाब कौन है? जिनके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल है, जिनके पास एक अच्छी गाड़ी है, जिनके पास एक अच्छा घर है, जिनके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस है, जिनके पास एक अच्छी इज्जत है, ठीक है ना। मतलब कि लोग उसको फेम देते हैं, लोग उसको रिस्पेक्ट, ये लोग कामयाब हैं। इसके अलावा दुनिया में और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको कंफर्टेबल कर सके, जो कि आप कहेंगे कि सर मैं मेरी जिंदगी सुकून में है। कामयाब लोगों की जिंदगी आसान है, नाकाम लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब नाकाम लोग कौन से हैं? नाकाम वो लोग, वो जिनकी जेब में एक रुपया भी नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। चले मैं फीमेल से बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगी, कुछ हाउस वाइफ होंगी। तो मुझे बताएं, क्या आप अपने हाथों में आपके पैसे ना हो, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स से आपको नहीं इनकम मिलती, पैसे नहीं मिलते, आपके हस्बैंड से आपको पैसे नहीं मिलते, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल चले मुझे आप बताएं, आप लोगों को एवरेज एवरेज पे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो क्या करेंगे? जिंदगी आसान है? मुझे बताएं, एवरेज पे अगर आपको जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, मतलब आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं, या पेरेंट्स जितना हो सकता है वो बेचारे आपके लिए करते हैं, या वो एक एक मोड़ पे आके यही कहते हैं कि बेटा मेरे पास तो नहीं है, इतनी इतनी गुंजाइश मेरी नहीं है। ख्वाहिशें किसकी नहीं है? किसकी ख्वाहिशें नहीं है? आप मुझे बताओ, आप लोगों की ख्वाहिशें हैं? ख्वाहिशें हैं आप लोगों की? तो ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करो। ये आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये फोर्स से छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाखों से करोड़ों कमाने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अगर आप इस पे मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप दुनिया के किसी काम में मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल पे मेहनत नहीं कर सकते तो दुनिया के किसी काम में आप मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है। फीमेल्स को मैंने उस दिन भी एक मिसाल दी थी कि आप चलें, आपको आप कहती हैं मैं फील्ड में जाके नौकरी करती हूँ, ठीक है। नौकरी आप करने जाते हो, रिसेप्शनिस्ट की आपको जॉब मिल जाती है। आपको पता है बाहर का माशरा कैसा है? आपको पता है बाहर के लोगों की नजरें कैसी हैं? आपको पता है कि लोग क्या क्या करते हैं? आपको पता है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरह से आप सरवाइव करोगे। आपकी रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब 18,000 बेसिक देते हैं,
18 से चले 20,000 लगा लिया, चले मैक्सिमम 25,000 लगा लिया, 25,000 आपका लगा लिया। आप ऑटो में जाती हैं, अपने लिए प्रोफेशनल ऑटो करवाती हैं, जाती हैं, आने जाने का जाहिर सी बात है 8-10,000 तो उसको आने का देंगी। 15,000 आप पर मंथ कमाती हैं। 15,000 में से मुझे बताएं आप अपने लिए क्या रखोगी, अपने पेरेंट्स को क्या दोगी? आपकी तो एक मैक्सी आ जाए तो 8,000 10,000 रुपए की तो आपकी एक मैक्सी आती है एक फंक्शन के लिए। आपके तो एक सैंडल्स वगैरह आ जाए तो वो 4 से 5,000 रुपए के तो वो आते हैं। तो मुझे बताएं, दो एक महीने पूरा दिन लगा के आप लोगों ने काम किया तो सिर्फ एक एक ड्रेस लेने के लिए, एक सैंडल लेने के लिए आपने किया? फ्यूचर के लिए क्या सिक्योर किया आपने? आपने फ्यूचर के लिए आपने क्या सेविंग की है? आपको मोबाइल चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, आपका दिल करता है, आप कुछ लेना चाहते हो, कि कब तक पेरेंट्स के ऊपर आप बने रहेंगे, कब तक पेरेंट्स से मांगते रहेंगे? चले मेरा उन लोगों से, उन लड़कों से सवाल है जिन्होंने सारी जिंदगी पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स के पैसे के ऊपर अय्याशी करी है, स्टडी करी है, आपने पेरेंट्स ने आपको आपका मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, ग्रेजुएशन करवा दिया है, डिग्री करवा दी है, आप लोग कर ले हो। अब मुझे बताएं, अब लोग आप घर में नकारा बैठोगे? अब वो वक्त नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ दो? वो वक्त नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ दो? मुझे बताएं। एक जो कॉलेज, ये अभी मैं, दो से तीन ऐसी फीमेल्स हैं जो कि सोशल पे काम कर रही थी, तो थोड़ा सा ना उनको रिस्पॉन्स नहीं आया, थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा जरा मुझे बताना जॉब पे कितना टाइम देती हैं आप? कहती सर बहुत टाइम देना पड़ता है। मैंने कहा बहुत टाइम देना पड़ता है? मैंने कहा क्या काम क्या कर रही है?" कहती सर मैं टीचिंग कर रही हूँ। मैंने कहा टीचिंग में मुझे पता है कितनी आपको प्राइवेट सेक्टर में इनकम मिलती है। कम से कम प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम भी आप लगा लो ना, तो 7 से 8 हजार आपको देते हैं पर मंथ, मैक्सिमम भी लगा लो। हाँ, अगर कोई ब्रांड स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है कोई अच्छा सा जिसका ब्रांड, जैसे कि लाइट स्कूल होते हैं, उसके बाद ये दारे अरकम हो जाते हैं, उसके बाद पंजाब स्कूल हो जाते हैं, जो कि है, इनमें आपकी माइट भी पॉसिबल कि राउंड अबाउट 20 के राउंड अबाउट आपकी जो है हो जाए सैलरी। लेकिन 20,000 में क्या करेंगे मुझे बताएं? क्या करोगे आप लोग 20,000 में? और वो लड़के, मुझे बताएं, आपको लड़कों की बात करता हूँ, आप चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे आप एमबीए किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, आपको 30 से 35 हजार की सैलरी मिलनी है। ठीक है, 30 से 35 हजार। तो मुझे बताएं 30 से 35 हजार में आप 7 से 8 हजार तो आप अपनी फ्यूल का लगा के चले जाओगे। ठीक है, बाइक पे जाते हो, फ्यूल का लगा के चले जाओगे। बीच में आप लोगों के पास चले 25,000 आपके पास बेसिक बाकी बच जाता है। 25,000 में से आपके पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, आपका खुद का खर्चा भी है, चलो 25 में 10,000 आप अपने पेरेंट्स को देते हो, 15,000 बच गया। 15,000 में से जाहिर सी बात है पूरा महीना आपने भी तो कुछ खाना पीना है, आपने भी तो अपने के लिए कुछ कपड़े शपड़े लेके आने हैं ना। चलो ज्यादा दूर ना जाओ, ज्यादा दूर ना जाओ, 7,000 आप लगा लो कि आपने खाया पिया तो एक आपने शर्ट भी ले आए उसमें, ठीक है, पीछे बेटा 7,000, 8,000। उस 8,000 से अपने फ्यूचर के लिए क्या जोड़ोगे? अपने फ्यूचर के लिए क्या जोड़ोगे? आप किसी फ्रेंड की फैमिली में शादी आ जाती है, आपके पेरेंट्स की फैमिली में किसी की शादी आ जाती है, आपके कजन की शादी आ जाती है, या कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, कोई कोई इस्लामिक इवेंट आ जाता है, आपको अल्लाह की राह में देना पड़ जाता है, तो 8,000 महीने का सेव करके क्या कमाओगे पूरे साल में मुझे बताओ? 1 लाख जोड़ोगे, 8,000 पर मंथ का आप लोग सेव करो, तो 12 महीने का कितना बन जाता है? 12 महीने का 96,000, चलो लाख रुपया लगा लो। लाख रुपए आप सेव कर दो, मुझे बताएं लाख आप यहाँ पे एक महीने का कमा सकते हो। एक महीने का कमा के आप 50-50 60-60 हजार एक महीने का सेव करो, तो साल के बाद जाके आपके पास 8-10 लाख रुपया तो सेव हुआ पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? आसान फील्ड है, सिर्फ मेहनत थोड़ी सी है। मेहनत करोगे तो, मेहनत हर काम में है। एक मजदूर भट्टे पे काम कर रहा है, उसमें भी मेहनत है। एक इंसान, वो जो कूली होते हैं आप लोग देख सो ट्रेन पे जाके, वो भी काम कर रहा है, वो भी मेहनत है, वो भी बेचारा मजदूरी कर रहा है, बेचारा अब रोजाना के 700-800 कमाता है, ठीक है। भट्टे पे काम कर रहा है, वो 1,500 कमाता है, ठीक है, 1,500 कमा के भी उसको पूरी नहीं पड़ती। एक दिन का 1,500 कमा के भी वो बंदा महीने का 45,000 कमाता है, उसकी पूरी नहीं पड़ती। उसके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, अब 2-3 बच्चे हैं, उसने आने जाने का खर्चा भी निकालना है, बच्चों के कपड़े शपड़े भी लेने हैं, खाने पीने भी देने हैं, और घर की हंडिया जो बनती है ना, जो घर का एक दिन का जो आपके किचन का खर्चा है, ज्यादा भी अगर आप कहें ना कि हम अगर अपना हाथ दबा के भी अगर आप अपने किचन का खर्चा करो ना, तो 1,000 रुपया आपका कहीं पे नहीं गया। डेली का, डेली का आपका 1,000 रुपये, चाहे आप 2 बंदों की फैमिली है, 3 बंदों की फैमिली है, 4 बंदों की फैमिली है, कुछ भी है, आपका 1,000 रुपया आपके किचन के ऊपर लगना ही लगना है रोजाना का, ये बात तो कंफर्म है। आप 1,000 आपका टूट गया, बस ठीक है, वो लग गया। 30,000 तो आप इसको साइड पे करो। अब आपकी सैलरी तो 25,000 है, तो 30,000, 5,000 आप एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे? कहाँ से लेके आओगे? कहाँ से आप लोग करोगे? इसीलिए कहता हूँ कि यार इस कंफर्टेबल जोन से अपने निकलें। जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलोगे, आपको कभी किसी इंसान ने आके ये नहीं कहना कि भाई मैं आपको खिला खाने को देता हूँ, नहीं, किसी ने इंसान ने आपको नहीं कहना। आप आज अपने घर में भूखे हो, आपके हमसाये ने नहीं है आपको कहना, वो पहले दौर चले गए। जब वो इस्लामी दौर थे पहले के, जब हमसाया जो था ना भूखा था, तो साथ वाला बंदा पूछता कि, तब पूछता था कि भाई आपने खाना खाना है?
चलो मैं आपको ये चीज दे देता हूँ, नहीं अब नहीं है वो चीज। अब तो लोग नेकी करने से डरते हैं कि मैं नेकी कर दूं, ये नेकी मेरे गले ना पड़ जाए, या नेकी मेरे लिए वबाले जान ना बन जाए। ये सिचुएशन चल रही है, गहमा गहमी का दौर है, परेशानी का आलम है। तो किस किस तरफ आप लोग जा रहे हो, किस तरफ? मैं कहता हूँ आप ये सेशन में 39 मेंबर बैठे हैं, ठीक है ना, 39 मेंबर आप लोग बैठे हो, और आप अगर एक दिन अपने आप से ये कह दो कि आज मैंने $10 कमाने ही कमाने हैं, कुछ भी हो जाए, कमाने से पहले मैंने सोना ही नहीं है, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप $10 कमाओगे, जब आप अपने आप को ये चीज बता देती हो। मैं एक एग्जाम्पल सुन रहा था, बल्कि बहुत मोटिवेशन चीज थी। वो बंदा कहता है सर मैं ना रोजाना, मुझे ना लेट उठने की आदत है, मुझे लेट उठने की आदत है, तो मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसी ट्रिक बताएं, मुझे ऐसा कोई काम बताएं कि मैं रोजाना टाइम से पहले उठूं। उसने बोला कि तुमने सुबह कितने बजे का उठने का अपना टारगेट बनाया है? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि सुबह मैं 7 बजे उठूं। उसने मुझे कहता है कि सुबह मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह 7 बजे उठूं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। उसने कहा तुमने रात को सो जाना है, ठीक है, और रात को सो के तुमने ये कहना है कि अगर 7 बजे से पहले, 7 बजने के बाद मैं जितने मिनट लेट होऊंगा ना, उतने $100 के हिसाब से ना मैं जाके ना एक बॉक्स में रखूंगा, और जितने पैसे इकट्ठे होंगे ना वो मैं किसी बंदे को दूंगा। मतलब कि अगर आप 7 बजे के बाद जितने मिनट लेट उठते हो ना, लेट सपोज आप 5 मिनट लेट उठो, तो 5 100 100 रुपए के नोट आपने अपनी पॉकेट से निकाल के अपने एक बॉक्स में रखने हैं। वो आपके नहीं होने, वो आपके नहीं होने, वो आपने किसी इंसान को दे देने हैं, ठीक है। वो एक दिन बेचारा रात को सोया, तो सुबह उठा तो तकरीबन वो 10 मिनट लेट था, उसने 10 100 के नोट उठा निकाले अपनी पॉकेट में से, जाहिर सी बात है बटवे में से उसने पैसे निकाले, बटवा खाली हो रहा, 10 नोट उसने निकाले और उसने बॉक्स में रख दिए, और उसने कहा पहला पहला दिन था, उसने जल्दी जल्दी रख दिए कि चलो कोई बात नहीं, कल मैं टाइम पे उठ जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे वो बंदा 7 मिनट लेट उठा, उसने एक 7 मिनट लेट हुआ, फिर उसने सात अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, अपने बटवे से, उसने अपने वॉलेट से 7 100 100 रुपए के नोट निकाल के उसने बॉक्स में रखे, ठीक है। अब उसने कहा यार मैं तो 700, कल मैंने 1000 रुपया रखा था, मुझे तो मतलब है कि एज अ फाइन उसको पे करना पड़ा। फिर उसने कहा कि यार चलो कल मैं जल्दी उठ जाऊंगा। कल वो उठा तो वो तकरीबन 5 मिनट लेट उठा, 5 मिनट वो लेट उठा, फिर उसने 5 100 100 रुपए के नोट उस बॉक्स में रखे, तो वो उसके उसके नहीं थे, उसने किसी को दे देने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब उठा तो उसने कहा कि यार मैं तो रोजाना अपना नुकसान कर रहा हूँ, मैं तो रोजाना अपना नुकसान कर रहा हूँ। पहले मैं 10 मिनट लेट उठा, मैंने 1000 रख दिया, फिर मैं 5 7 मिनट लेट उठा, मैंने 700 रख दिया, फिर मैं 5 मिनट लेट उठा, मैंने 500 उधर रख दिया, मेरी तो जेब खाली हो रही है, ठीक है। उसने फिर कहा कि अब कुछ भी हो जाए मैंने पूरे 7 बजे उठना है। तो जब तीसरे चौथे पांचवें दिन जब उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो बंदे की ऐसी रूटीन बनी, वो 7 बजे से पहले उठना शुरू हो गया, 7 बजे से पहले उठना शुरू हो गया, कि जब उसको पता चल गया कि ये तो मेरा नुकसान हो रहा है, ये तो मेरा अपना नुकसान हो रहा है, मैं लेट उठ रहा हूँ तो मुझे पे करना पड़ रहा है। तो ये टाइम की इंपॉर्टेंट होती है, कि जो टाइम आपके पास है, आप लोग अगर कुछ नहीं कर रहे तो अपने टाइम का ज्या कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम को फारिग कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर के साथ नादानी कर रहे हो। आप अपने फ्यूचर के साथ नादानी इसलिए कर रहे हो कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे हो। अब वो था सुकून से सोता था, उठता था, नहीं अच्छा यार लेट उठ जाऊंगा कोई मसला नहीं है, लेकिन जब उसको बताया कि भाई तुम ऐसे काम करो, तो तुम चौथे दिन तुम डायरेक्टली तुम अपने पूरे टाइम पे उठोगे। तो ऐसे ही हुआ, उसने कहा यार अगर रोजाना मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे तो रोजाना मेरी जेब तो खाली हो जाएगी। इसी तरह जब आप रोजाना काम नहीं करोगे, तो जितनी आपकी जेब खाली हुई हुई है ना, वो खाली के खाली रहेगी। उसको भरने के लिए आपको टाइम पे उठना है, उसको भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको परफॉर्मेंस देनी है। और आपको अपने, जब तक आपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, आपको नींद नहीं आनी चाहिए रात को। मैं कहता हूँ आप लोग ये एक दिन अपने आप को, माइंड को कहो कि आज मेरा टारगेट ये है, अगर मैं टारगेट मैंने ना किया तो मैं रात को सोऊंगा नहीं। आप अपने आप को ये, अगर आपने अपने आप को ठीक करना है, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन से निकालना चाहते हो, अपने आप के साथ आज कमिटमेंट करो। अभी सेशन एंड होता है, अपने साथ एक कमिटमेंट कर ले, जितनी भी आप जैसी भी कमिटमेंट करनी है अपने साथ कर ले, कि मेरा आज का टारगेट मेरा ये है, मैंने अगर ये टारगेट आज अचीव ना किया तो मैंने रात को सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए मैंने सोना नहीं है। अगर तो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो रात को जब आपको नींद आएगी ना, नींद आके आपने उठ के जाना है, मुंह पे पानी के छट्टे मारने हैं, आप लोगों ने उस अपना मुंह धो लेना है। फिर जब आपने बैठना है, आपको फिर नींद आया, आपने फिर उठना है, और फिर जाके आपने अपना मुंह धोना है कि नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मैंने टारगेट नहीं अचीव किया। तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ, एक दिन आप नहीं सोओगे, 2 दिन आप नहीं सोओगे, तो आप कहोगे यार मेरी तो हालत ही बड़ी खराब हुई जा रही है, तो मैं क्यों कंफर्टेबल जोन में बैठा हूँ। तीसरे दिन आप ऑटोमेटिकली ऐसे बंदे बन जाओगे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर लो, और आप कहोगे कि नहीं अब मैंने अपने टारगेट को अचीव करना ही है। देखिए दुनिया में इंसान वही है जिसकी कामयाब लाइफ है, जो कामयाब लोग हैं ना, उन लोगों की जिंदगी आसान है, उसके अलावा किसी जिंदगी की आसान नहीं है। और पैसा, पैसा आपकी जिंदगी के लिए समझ ले, मैं कहता हूँ जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना,
तो आपको दुनिया में जिंदा रहने के लिए ना आपको पैसे की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी सुकून से हो, पैसे की जरूरत है। आज पैसा आप सब मेंबर की, सब इंसानों के लिए ऑक्सीजन का रोल प्ले करता है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि सर पैसा पैसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, इंसान की इज्जत भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, आप सब तो एक अच्छी फैमिली से हैं। आप सब तो अपनी एक अच्छी अच्छी फैमिली से हैं। आपने आप हर इंसान को क्या करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, हर इंसान को देते हो ना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको आप रिस्पेक्ट ना देते हो। लेकिन पैसा होगा तो आपकी खुद की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हवाले से आपको पता है। मतलब आपने कुछ खाना पीना है, पैसा आपके पास है। आपको कुछ लेना है, पैसा आपके पास है। आपको कुछ अचीव करना है, पैसा आपके पास है। आपको किसी की हेल्प करनी है, पैसा आपके पास है। और जो इंसान, अल्लाह ताला जब उसको ऐसा बना देता है ना, अपने आप को ऐसा बनाए कि आपके पास इतना हो कि आप किसी मजबूर की हेल्प कर सको, किसी इंसान की आप हेल्प कर सको। कंफर्टेबल जोन से निकलना है तो अपने आप को इस तरह का बनाओ कि जब तक टारगेट अचीव ना हो, अपने आप से कमिटमेंट कर ले कि भाई मैंने नहीं सोना। या अगर चले, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज इस एग्जांपल को अपने साथ आप लोग ले जाओ। आप कहो कि भाई आज का मेरा टारगेट ये है, अगर मैं ये टारगेट अचीव नहीं करता ना, तो मैं पर डे के हिसाब से 100 रुपया जो है ना, 100 रुपए पर डे के हिसाब से, या 100 तो छोड़ें, आप 500 रखें, पर डे के हिसाब से 500 मैं खुद को फाइन करूंगा। ठीक है। और वो 500 आपने उस बंदे को देने हैं जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता। आप ये अपने साथ कमिटमेंट करो। आप अपने साथ कमिटमेंट करो कि अगर मैं आज का टारगेट अचीव नहीं करता तो मैं अपनी पॉकेट से, चाहे मुझे किसी से उधार लेने पड़े, चाहे मुझे अपनी पॉकेट से निकालने पड़े, मैं 500 उस बंदे को दूंगा जो मुझे बंदा अच्छा नहीं लगता। आप लोग ये अपने आप के साथ अगर कमिटमेंट करते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 30 दिन करोगे, फोर्थ डे आप जाके ऑटोमेटिकली टारगेट अचीव करने वाले बेहतरीन इंसान बन जाओगे। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे हो जाएगा। तो नमाज तो माशाल्लाह कामयाबी की आप लोग पता है मिलती है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ा भी करें। अब ये देखें, ठीक है ना। अब इस चीज को जब आप फोकस करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। हम लोग पता है क्यों कंफर्टेबल जोन में, मैं आपको बताता हूँ। जब हमें कोई चीज फ्री में मिल जाती है ना, तो फ्री में मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जैसे कि ट्रेनिंग सेशन, अब आपको यहाँ पे फ्री में दिए जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। लेकिन यही ट्रेनिंग, अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है और आपकी ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी, कोरोना लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है आपके सारी सोसाइटीज में, इस पूरे कंट्री में ऑनलाइन आपकी क्लास होगी, तो आपको पता होगा भाई मैंने लाखों की फीस पे की हुई है, तो मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है। मैंने डॉक्टर बनना है क्योंकि आपने पे किया है, आप पे करोगे। तो इसलिए जब पे इंसान करता है ना, फिर तो यार पे तो आप लोगों ने 4,000 भी किया हुआ है, तो क्या 4,000 की कोई वैल्यू नहीं है? जो इंसान 1 रुपए की भी वैल्यू समझता है ना, जो इंसान पैसे की वैल्यू, पैसे को वैल्यू देता है ना, पैसा उसको वैल्यू देता है। अगर आप 4,000 को वैल्यू नहीं दे रहे, तो 1,000 तो आपके, 1 रुपया तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आज लोग 1 रुपया, जिन मैं कहता हूँ आपको कहीं पे 1 रुपया गिरा भी देखो ना, तो उसको भी उठा लो, उसको भी उठा लो। कभी ऐसा वक्त था, आप छोटे छोटे से, इस 1 रुपए के लिए आप अपने बहन भाइयों के साथ लड़ते थे, ऐसा होता था कि नहीं होता था? आप लोग मुझे बताएं। सिर्फ 1 रुपए के लिए आप अपने बहन भाइयों से लड़ते होते थे कि नहीं, ये मुझे दो, मुझे दो। कभी ऐसा वक्त भी था आप सबके ऊपर, जब आप बहुत छोटे होते थे, 2-2 3-3 साल के होते थे, 1-1 2-2 रुपए के लिए आप अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से लड़ते थे कि नहीं ये मेरा। और जिस दिन आपको कहीं बाहर से मिला हुआ 1 रुपया ढूंढ जाता था, तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती थी। तो वो वही 1 रुपया जो 1 रुपए से करोड़ों रुपए बनते हैं। हमेशा चीज जीरो से स्टार्ट होती है और एक से शुरू होके हजारों से, सैकड़ों से, करोड़ों तक जाती है। तो जब आप छोटी सी चीज को वैल्यू नहीं दोगे ना, तो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होगी। इसलिए मेहनत उतनी करें जिसके आपकी मेहनत आपको खुद कहे कि यार ये बंदा बहुत मेहनती है। इतनी मेहनत करे, ऐसी मेहनत करे। और मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं है, नहीं है कामयाबी। जो इंसान अपने आप के साथ सीरियस रहता है, जो इंसान अपने आप को सीरियस करता है, वो कामयाब होता है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, तो आप समझो कि मैं सीरियस अपने साथ हो ही नहीं रहा, या मैं अपने साथ सीरियस हो ही नहीं रही। मैंने आपको एक चीज बता दी है, जो इंसान अच्छे से काम करता है, मेहनत करता है, वो इंसान कामयाब होता है। जो कहते हैं सर मुझे तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यार बहाने तो हमारी सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। जो जो शिकायतें हैं वो तो हमारी सारी जिंदगी नहीं खत्म होगी। आज तो हम अपने पेरेंट्स से भी शिकायतें कर देते हैं। जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाई, हम लोग तो उनसे भी शिकायतें कर देते हैं कि आपने आज हमारे लिए क्या किया। हम तो उन लोगों को भी ये कह देते हैं, तो हम अपने आप को क्यों नहीं कह सकते? हम तो अपने पेरेंट्स को भी ये कह देते हैं। और आजकल के पेरेंट्स, यकीन माने, आजकल के पेरेंट्स, जो आज का दौर चल रहा है, जो ड्यूरिंग एरा आप लोगों के पास चल रहा है, इस दौर में पेरेंट्स अपनी औलाद से बात करते डरते हैं। डरते हैं अपनी औलाद से बात करते। कभी ऐसा वक्त था कि पेरेंट्स जब बात करते थे ना अपनी औलाद के साथ, तो औलाद नीचे झुक के बैठती थी कि ठीक है, मेरे बाप दादा ने, मेरे मामा ने, बाबा ने कह दिया, ओके है, इन्होंने जो कर दिया, इन्होंने सही कर दिया। लेकिन आज के दौर में वो डरते हैं, क्यों? क्योंकि आप वैल्यू नहीं देते। बहुत से मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं।
क्योंकि सिनेरियो बन चुका है, तो आपको कुछ अलग करना है। आपको कुछ अलग करना है, अलग तरीके से करना है, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह से मिस शाह ने एक अच्छी एग्जांपल दिया है कि 999 भी हो जाएंगे ना, वो भी 1000 होने के लिए 1 रुपए का मोहताज होगा। ऐसे ही है ना। तो 1000 होने के लिए मैं अक्सर देखता हूँ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर है, तो वो अक्सर पता क्या किया करती थी, उसकी आदत है, अभी हालांकि वो मैरिड हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी यही आदत है। कैसे वो क्या करती है, मतलब वो छोटी होती थी, उसके पास जब 100 रुपीज उसने कंप्लीट करने होते थे ना, तो 100 रुपीज कंप्लीट करते के ना उसके पास ना 90 हो जाते थे कंप्लीट। तो मेरे आगे आके ना बैठ जाती थी, भाई ये मेरे पास ना 90 या 10 रुपए दे दो, मेरे ना 100 पूरे हो जाएंगे। मैं कहता था तुमने 100 का करना क्या है। कहती मुझे 100 पूरे हो जाएंगे, मुझे आप दे दो, मैंने बस मुझे दे दो, मेरे 100 पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा तुमने करना क्या है? हालांकि वो जो उसने 90 लिए होते थे, 90 में भी 40 उसने पहले मुझसे ही लिए होते थे, 40 भी मुझसे ही लिए कि उसने 90 कंप्लीट किए होते थे। तो फिर कहती थी ये दे दे, 10 रुपीज और दे दे, मेरे 100 रुपीज हो जाएंगे। तो फिर मैं उसको 100 देता था, वो 100 करती थी, पूरा मुकम्मल खुश हो जाती थी। फिर जब उसका 1000 के करीब होता था ना, तो उसने कहना है भाई ये मेरे पास ना 950 हो गए हैं, 50 आप दे दो, मेरे 1000 पूरे हो जाएंगे। तो मैं उसको कहता है कि तुमने 1000 पूरा करके करना क्या है। कहती नहीं बस मुझे 1000 मेरे पूरे हो जाएंगे, मुझे आप 50 दे दो, मुझे आप 50 दे दो। अब मैं उसको दे देता था। अब इवन कि उसकी शादी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसको खुश रखे आबाद रखे, उसकी शादी हो चुकी है। वो अभी भी यही काम करती है, ठीक है, मतलब अभी भी, अभी कल ही वो लोग आए हुए थे, तो आज गए हैं। अभी भी उसने 2 दिन पहले आई है, तो मुझे यही कह रही थी कि मेरे पास ना ये 400 है, तो आपने इसमें 100 ऐड करो, तो ये ना 500 हो जाएंगे। मैंने कहा तुम छोटी से बच्ची से, तुम जवान होगी, तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम्हारी हरकतें वैसी की वैसी हैं। मतलब कि तुम उस तरह से ना, मतलब उस वे में नहीं तुम रही, मतलब कि तुम्हारी हरकतें वही हैं। तो आगे से वो उसी तरह बचपना के, आपकी बहनों को आपके भाइयों पे बड़ा मान होता है, ठीक है। उसके बाद अभी जब जाने लगी है, तो जाते जाते भी मुझे यही कह रही है, अब मुझे थोड़े से पैसे दें, मुझे ये दें, मेरे 1000 ये वाला। अच्छा उसके पास एक्स्ट्रा भी पड़े हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या चीज है कि जो उसने इधर से निकाल के करने हैं ना पूरे, उसमें उसको एक अलग ही मजा आना है। मतलब उसको उस चीज में अलग ही मजा आना है। उसके बाद हालांकि जाहिर सी बात है, उसके पास अपने भी पड़े हुए हैं, अलहदा भी रखे हुए हैं, सेविंग भी करी है, सब कुछ। लेकिन जो उसने यहाँ से पूरे करने हैं ना, वो उसने ऐसे पूरे करने हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये चीजें देखें, कि आप जब अपने गोल्स को कंप्लीट करते हो ना, आपको अपने गोल्स को कंप्लीट करना है, कैसे भी करके करना है। आप अपने आप को चेंज करो, अपनी मेहनत, आप अपने आप को चेंज ना करो। इंसान कहता है, मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी तरफ से रिजल्ट नहीं आ रहा ना, आप अपने काम करने का अंदाज चेंज करो। अगर आप मेहनती हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप अपने काम करने का अंदाज चेंज करो। अंदाज चेंज करोगे तो आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ, मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। और आज का दिन है, संडे है, बहुत सी मेजोरिटी में लोग अपने घरों में हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिल लगा के मेहनत करें, और अपना टारगेट अपने आप को दें। अगर टारगेट अचीव नहीं करते तो फाइन पे करें, आप खुद अपने आप को फाइन पे करें, कि मुझे ये फाइन करना है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आपका भाई है या आपकी सिस्टर है, आप उनमें कर लो। लाइक सब सपोज करिए आपकी सिस्टर है, छोटी है या बड़ी है, कुछ भी है, आपने आपको फाइन करो कि भाई आज अगर मैं टारगेट अचीव नहीं करता या नहीं करती, तो मैं अपनी पॉकेट से, अपने अपनी सेविंग से 100 रुपीज या 200 या जितने भी आपने अपना एक टारगेट रखना है, कि मैं विदाउट एनी रीजन मैं उसको दे दूंगी, ठीक है, कि अगर मैं अपना टारगेट अचीव नहीं करती, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप 2-3 दिन के बाद जब आप देखोगे ना कि ये तो मेरी पॉकेट से जाने लग गए हैं, तो फिर आप लोग खुद देखोगे कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करना ही करना है। ये रियलिटी की बात आपको बताता हूँ, जो लोग फोकस करते हैं, जो लोग इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो इसलिए मैं ये चीज कहता हूँ, वो लोग कामयाब होते हैं। वो लोग कामयाब होते हैं और वो करते हैं। इस चीज को देखा करें, इस चीज को समझा करें, ताकि अल्लाह ताला की जात पाक ने किसी भी इंसान से ये नहीं है किया कि उसको मैंने कामयाबी नहीं दी। नहीं, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बोला है कि मैं आपको कामयाब करूंगा, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कामयाब करना है। लेकिन कामयाबी के कुछ असूल भी है ना, कामयाबी के कुछ असूल भी हैं। हमने मेहनत करनी है, दिल लगा के करनी है। और ये जो मैं आपके सामने यहाँ पे बोलता हूँ ना, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें डिलीवर करता हूँ ना, इनको अपने माइंड में रखा करें। इनको जस्ट ये नहीं कहना कि सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने समझा दिया, सर बड़ा जबरदस्त आपने समझा दिया, सर बहुत ज्यादा मोटिवेट आपने कर दिया। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रोग्रेस चाहिए, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। मुझे तो वो जब आप लोगों की कामयाबी दिखेगी ना, और जब आपकी प्रोग्रेस दिखेगी, तब मैं समझूंगा कि जो मैंने आप लोगों के ऊपर सर्व किया था ना, वो उसका मुझे रिटर्न मिल गया है, कि आप लोगों की तरफ से मुझे वो मिल रहा है, कि आप एक कामयाब इंसान बन रहे हो, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें। तो आज इसलिए कहता हूँ कि अपने अच्छे तरीके से
अच्छे तरीके से आप लोग अपने तरीके से काम करो, मेहनत करो। लोगों के माइंडसेट, जिनके फ्री अर्निंग के ऊपर माइंडसेट बन गया, उनके माइंडसेट क्लियर करो। उनको बताओ, आपको एक एक चीज मैंने डीपली मैंने आप लोगों को सब कुछ सिखाया हुआ है। एक एक चीज मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। एक हफ्ते में इंसान पूरा ट्रेन हो जाता है फोर्सेज में आने के लिए, फोर्सेज का प्रॉपर काम को करने के लिए, एक हफ्ते में। जो अगले नेक्स्ट वीक में आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपको रिफ्रेश करने के लिए होती है, ठीक है। एक हफ्ते का काम है फोर्सेज को प्रॉपर समझना। बल्कि एक हफ्ते का मैं कहता हूँ एक दिन में भी इंसान समझ सकता है, लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो आप जो है ना प्रॉपर एक हफ्ते में, अगर आप एक हफ्ता देना, मतलब आप अपना गो थ्रू भी करते रहे, अपने आप की जो आपने सीखा उसको रिवाइज भी करते रहे, तो आप एक हफ्ता मैक्सिमम, बहुत बड़ा है मैक्सिमम भी, जितना भी मैक्सिमम करेंगे ना, तो एक हफ्ता काफी है आपको काम सीखने के लिए। सीख के बाद आप करोगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आपकी जिंदगी चेंज होगी। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ कर जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करें दिल लगा के, कि मेहनत खुद कहे कि यार मैंने इस बंदे को कामयाब करना है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा, हम सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आप 3 बजे के सेशन में। 3 बजे के सेशन में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ठीक है ना। आप लोग मुझे मजबूर करो कि मैं जूम का पैकेज बाय करूं, ठीक है। आप मुझे मजबूर करो कि सर जूम का पैकेज बाय करें। तो वो मैं कब बाय करूंगा, जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स तो ये नहीं होता कि सेशन हॉल फुल कर दिया। सेशन हॉल फुल से मुझे रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे टीम से रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे प्रॉपर चाहिए कि टीम में हर पर्सन जो है वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, हर पर्सन एक दूसरे की लाइफ को चेंज कर रहा है। इसको रिस्पॉन्स कहते हैं, इसको कामयाबी कहते हैं। यहाँ से कामयाबी हमें मिलनी है और यहाँ से हमने कामयाब होना है, ठीक है। सेशन हॉल तो कोई भी, सेशन हॉल तो आप सब भी आके फुल कर दोगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए टीम का। और आप, मैं कहता हूँ जिस दिन आपकी या आपकी टीम की ज्वाइनिंग ना हो, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप कहो कि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, आज तो मेरी जीरो अर्निंग है। जीरो अर्निंग है, आज मैंने कुछ इतना मेहनत किया लेकिन मेरी जीरो अर्निंग है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे करोगे, आप खुद को प्रिपेयर करोगे मुश्किल हालातों के लिए। जब खुद को प्रिपेयर करोगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको, हम सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और 3 बजे के सेशन का अच्छा रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए, ठीक है। और मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा रेडी करें। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। ओके जी, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।